Okay, we are live now. Assalamualaikum. Sidra? We are live now. Assalamu alaikum, everyone. Assalamualaikum, everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum, everyone. Sidra, my co-host and I welcome you all at our page Let's Rise. And आज का हमारा टॉपिक जो है वो है marital relationship influences on child development. I know it's a serious topic लेकिन much needed these days क्योंकि आजकल हम लोग को इस चीज़ पे बात करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि होता है ना इंसान को कि पता नहीं होता कि हम लोग को ये लगता है कि पेरेंट्स तो बन गए हैं लेकिन वो नेचुरली हम लोग को आ जाएगा कि बच्चों के साथ किस तरीके से हम लोग उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत एक स्पेशल गेस्ट हैं आमना मलिक। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम सिद्रा एंड वेलकम आमना। Thank you so much. मैं थोड़ा सा अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं चाहूंगी कि हम इस टॉपिक की तरफ चलें और बात करें क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे बात करेंगे तो हम डिटेल में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम डिटेल में इस पे बात कर लें। तो आमना मलिक जी, हाँ बिल्कुल। So she completed her training with PRC Pakistan and has also done course in Peaceful and Conscious Partnership. Amna is also a graduate of Peaceful Parents, Happy Kids course by AHA Parenting. She loves to assist women suffering from low self-esteem and lack of confidence. She believes in communication skills and she is young and energetic and an avid reader, माशाल्लाह से, and coach हैं और वो आज हमारे साथ उन्होंने हमें join किया। So welcome again on our Thank you so much. Facebook. Thank you so much. तो आमना ये आप हम जब बात करते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट दे सी देन व्हाट यू टीच, ऐसा कुछ लगता है हमें। Definitely. तो आप बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप इस टॉपिक के बारे में अब अपना कुछ थोड़ा बताएं और अपने बारे में जो भी आप थोड़ा सा बता सकती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताऊंगी that how did I come towards this because mostly लोगों को पता चलता है कि मैं लाइफ कोच हूँ, तो नॉर्मली लोगों को ये होता है कि लाइफ कोच अच्छा वो क्या होता है, ये कुछ लोग नहीं पूछते हैं लेकिन they really don't know कि होता क्या लाइफ कोच। मेरा ये था कि I was raised in a middle class family among very traditional parents, जो कि हमारे typical parents का स्टाइल होता है जो कि आउट ऑफ शेयर गुड इंटेंशन को कर रहे होते हैं, लाइक द वेरी कंट्रोलिंग स्टाइल। तो मुझे लगता था स्पेशली इन माय टीन इयर्स कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, देयर वाज समथिंग दैट हैड टू बी चेंज्ड because the way parents treat their children, the way they deal with them, the way they deal with day-to-day issues, that is very controlling. उसमें ये होता है कि बच्चों को कंट्रोल करने पे ज्यादा फोकस होता है। Parents they don't understand where the child is coming from. और उसकी वजह से ये होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, कनेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं और राइट एट द मोमेंट, राइट एट द टाइम जब हमें पेरेंट्स की सपोर्ट की सबसे ज्यादा उनकी एडवाइस की जरूरत होती है, हम विदड्रॉ कर लेते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या हम ज्यादा फ्रेंड्स के साथ हमारा ज्यादा हो रहा होता है एंड वी आर टेकिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम। राइट एट द मोमेंट जब हमें पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस की ज्यादा जरूरत है, हम फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा लेते हैं and after that we take a lot of Exactly. So I felt that there needed to be something different. So जब मैं like I got married at pretty young age, and when I got married and before I conceived, I started reading about parenting. Parenting books मैंने पढ़ना शुरू कर दी, and then I discovered about conscious parenting. Dr. Shafali जिसको endorse करती हैं, peaceful parenting, Dr. Laura करती हैं, and so many others school of course जो कि और पाकिस्तान में unfortunately मुझे कुछ ज़्यादा books या उस तरह से guidance नहीं मिली। इवन इस्लाम से रिलेटेड भी आई वाज लुकिंग फॉर अ बुक कि जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली बच्चों की तरबियत करे, लेकिन आई कुड हार्डली फाइंड एनी रिसोर्स। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड अ फ्यू, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस नहीं मिली। सो जब मैंने पढ़ना शुरू किया और जब उन चीजों को फॉलो करना शुरू किया, when I became a mother and I was doing fine until unless I started having problems with my spouse. What happened that जब मैंने एक चीज सीखी हुई है कि बच्चों को ऐसे ट्रीट करना है, so I won't say that I was perfect. I was making my own mistakes in my own way. लेकिन my husband, like the moment he would yell, the moment he would shout, the moment he would say something, मुझे लगता है कि अच्छा इसका तो ये impact होता है, ऐसा करने से ये हो सकता है। तो मैं क्या करती थी कि I really became kind of unpeaceful.
So I started having conflicts with them. Then I got to know that what I'm modeling for myself. Like it's a way more important for me to have a good Right. relationship with my partner in front of them rather कि मैं सिर्फ उनके बारे में focused हूँ. It was kind of over parenting. So then I started learning about conscious and peaceful partnership, and then I went through a lot of courses, alhamdulillah, and that really helped me know in knowing my partner. Just the way I was striving to have a better connection with my children. I needed to do even, I needed to put Yeah. even more effort in that. So alhamdulillah, उसके बाद से फिर it was like जैसे 180 degree का एक जो change आता है ना. So alhamdulillah, it really helped me in my relationship with my husband, and now we are at a very different place. Like not only that I'm a peaceful parent, I'm a peaceful partner as well, and so is my partner. Okay, alhamdulillah, Wow, alhamdulillah. that's great, mashallah. That's great, mashallah. Yes. तो And it means सिद्रा कि आप आप मतलब एक चीज एजुकेट करने से और एक नॉलेज डेवलप करने से कितनी चीजें बेहतर हो सकती हैं Definitely. पेरेंटिंग में भी और ये और एक्चुअली मेरा पैशन था, ये बिल्कुल मेरा प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना. Because I remember when I got connected to Munira, at that time I was struggling with my partner. I was doing fine in my parenting because I had everything I needed to know. मैंने पहले से क्योंकि पढ़ना शुरू कर दिया. Still I would say again perfect हम में से कोई नहीं होता. I was doing my own mistake, but yes, मुझे partnership पे बहुत help की जरूरत थी, and in fact that made me contact Munira. I was looking for that, कि ये चीज इस पे मुझे काम करना है. और वो एक कैटलिस्ट बनी, और alhamdulillah I joined PRC as a parenting coach, and then I ended up doing something else. बिल्कुल ओके And I think कि हम में से हर कोई I don't know, शायद कोई बहुत कम ऐसा I haven't personally met even a single person जिससे मैंने ये सुना हो कि जी ना तो मेरी पेरेंटिंग में जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने रेज किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. हाँ, जो लोग कह रहे होते हैं कि नहीं था, उनको एक्चुअली पता नहीं होता. Once they get to know कि अच्छा हाँ ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था. Like not even a single person की जिनके पेरेंट्स का भी आपस में बहुत एक पीसफुल और काम और कनेक्टेड रिलेशनशिप हो, वहाँ पे प्रॉपरली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रही हैं, जहाँ पे एक अच्छा जो है वो मॉडल किया जा रहा है. सो ऑनेस्टली मैं अभी तक किसी एक ऐसे इंसान से नहीं. सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ वूंड्स जो कि हमें नहीं पता होता, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, एंड दे आर ड्राइविंग अस, दे आर स्टिल कंट्रोलिंग अस इन आवर प्रेजेंट मोमेंट, एंड दे आर काइंड ऑफ डिफाइनिंग आवर फ्यूचर. सो जब हम उन पे काम करते हैं, उन पे मरहम रखते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं, वी इक्विप आवरसेल्व्स विद द स्किल्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो फिर चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली चेंज होती हैं. इट मींस कि जो एक मिस्टेक्स जो कपल्स कर रहे होते हैं, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट लाइक. देखिए बच्चों के लिए जो सबसे पहला रिलेशनशिप वो अपनी जिंदगी में अपने रिलेशनशिप के अलावा, यानी एक तो उनका अपने फादर के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, मदर के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, द मोमेंट दे ओपन देयर आई. जो एडल्ट्स का रिलेशनशिप वो देखते हैं पहला, जो कि उनके लिए ब्लूप्रिंट होता है फॉर देयर होल लाइफ, जिसपे वो रिलाई करते हैं, वो उनके पेरेंट्स का. The way they talk to each other, the way they are treating each other, the way they are resolving conflicts, the way they are talking about difficult topics, वो सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे उनके अंदर जा रही होती हैं, एंड दे यूज दैट, यानी वो उनकी मेमोरी में ऐसे जैसे एक टेप रिकॉर्डर की तरह स्टोर हो रही है. एंड वंस दे बिकम पार्टनर्स और वंस दे बिकम एडल्ट्स, नॉट ओनली दैट पार्टनरशिप में, एवरीवेयर एल्स, बिकॉज मोस्टली तो वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, दो इट्स गेटिंग और लाइक ना इसमें ये भी होता है ना कि लाइक बच्चे तो एक स्पंज की तरह होते हैं ना कि दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग, तो उनके सामने हम लोग मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो रियलाइज नहीं करते, स्पेशली इन आवर कल्चर वो हर के सामने हो रही होती है और दे डोंट रियलाइज कि बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है. क्योंकि हम ये तो इस चीज में लगे हुए थे कि बच्चे को सिखाना क्या है, डिसिप्लिन सिखाना है, बच्चे को यूं लेके चलना है, ऐसे करना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम उसके रोल मॉडल हैं, तो हम लोगों को वो ऑब्जर्व तो वो हमें कर रहा है ना, तो वो हमसे सीख रहा है. तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी जिसके हम जाएंगे. तो सिद्रा मैं प्लीज हम अपने ऑडियंस को ये बोलेंगे कि आप लोग के जो भी सवाल हो, डू लेट अस नो. तो हम बिल्कुल सवाल जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा और हम जो है वो सवालात कर लें और उसके बाद फिर जो है हम उसको जो कमेंट्स आ रहे हैं हम उसको लेंगे. यस, तो जो है वो और हाउ मतलब आप ये कैसे, जैसे कि जो कपल्स जो होते हैं उनका कितना इन्फ्लुएंस करता है किड्स के ऊपर, उनका आपस में एक जो उनकी एक रिलेशन होती है, एक अफेक्शन जो होती है, वो किस तरीके से, कितना हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड.
How much? देखिए जब देखिए बच्चे सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं, लाइक दे आर टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देम सेफ। जस्ट Okay. इमेजिन कि अगर वो दो लोग आपस में ही हर वक्त लड़ते रहेंगे या मोस्ट ऑफ द टाइम लड़ते रहेंगे या दे आर एट ईच अदर्स नेक्स्ट, तो बच्चा कितना इनसिक्योर, लाइक द चाइल्ड फील्स कि जो लोग Right. मुझे सिक्योर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो खुद इनसिक्योर हैं, लाइक दे आर देमसेल्व्स फाइटिंग, सो हाउ कैन दे टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लाइक हाउ कैन दे टेक केयर ऑफ। तो उसमें बच्चा बहुत इनसिक्योर फील करता है और उस चीज का डायरेक्टली इम्पैक्ट उसकी हर तरह की परफॉर्मेंस पे होता है। जो बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो अप करते हैं, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, दे आर सो दे ग्रो अप टू बी एंशियस, वो उनके दूसरों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लाइक दे कैन नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली, क्योंकि जिन लोगों पे वो रिलाई कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी हुई है, उनको सौंपा हुआ है जिनको, वो लोग तो आपस में अपने प्रॉब्लम्स, वी कैन थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो आपस में सिक्योरली अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, परफेक्टली तो कोई भी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जीज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव जगहों पे जाएंगी, like they can give that to their children. We have the same sort of energy, same time, kind of amount of energy, same time. 24 घंटे हैं सबके पास, एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब डिपेंड्स कि हम उस एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं। अगर हम वो लड़ाइयों में लगा रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीजों करने के लिए तो हमारे पास नहीं बचेगा ना, टाइम बचेगा ना, एनर्जी बचेगी ना, रिसोर्सेज बचेंगे। So definitely it has a huge impact when parents are securely attached and when they are having good conversation, या वो अच्छा टाइम गुजार रहे होते हैं, तो बच्चे बहुत सिक्योर महसूस करते हैं, वो चीज उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लेके आती है, उनको एक Okay. मजबूत शख्सियत जिसे कहते हैं कि वो बच्चों के अंदर डेवलप होती है। नॉट ओनली दैट कि वो स्किल सीख रहे होते हैं, एट द सेम टाइम इमोशनली मेंटली दे आर फीलिंग सो सिक्योर, सेटिस्फाइड, एट पीस, और फिर उनकी जो दिमाग है वो क्रिएटिविटी की तरफ जा सकता है। They can do the things they actually need to do in their lives instead of just getting worried about their parents that they're fighting and they're doing this and that, what's going to happen next and all that. तो इट मीन्स कि जो घर में एक माहौल होता है और एक जो पेरेंट्स का एक बिहेवियर होता है, इट रियली इम्पैक्ट्स ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट इन देयर एजुकेशन and in their other relationships and in their Because not only future in relationships. emotions, in relationships, in Okay. physical health too. Like जिन बच्चों के घर में जो स्ट्रेस ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। They are more likely to get Okay. infections. They are more prone to infections. आप देखिए कि हमारी ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, or mental health, everything is connected. So when one is not working properly, it affects the other areas of our lives. Oh, okay. It means कि it will go with the time, like बच्चे के वो growth में जो है वो उसके साथ रहती है, उसके Definitely. mind में एक चीज. Until unless you become an adult yourself and you start, healing those wounds, and I would say कि अगर कितना अच्छा हो कि अगर हमारे बच्चों को शुरू से एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले और जब वो एडल्टहुड में जाए, तो बजाय इसके कि उनको अपनी पिछले जो जख्म है उनको हील करने पे वो मेहनत कर रहे हैं, दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड दे आर फ्री एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट कि वही चीजें कि उनको जो पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दी है उनको ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके साथ बैगेज नहीं है। It's more like a baggage, emotional baggage we carry with ourselves, which is weighing us down, which is just stopping us, which is hindering our progress. So wouldn't it be great if we don't have any sort of baggage and we are just free and just ready to fly and move and just do whatever we want to do in our life? तो इसमें आप कोई कुछ बताना चाहेंगी कि क्या क्या ऐसा आपकी आवाज बहुत पॉजिटिव ऐसा क्या आपका जो है वो एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कुछ आप पॉइंट्स देना चाहेंगी पेरेंट्स को? Can you please speak a आवाज bit नहीं आ clearer रही, and louder? आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? अब आ रही है? कैन यू हेयर मी नाउ? बोलिएगा प्लीज। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत कम आ रही है, बट आप बोले, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं पूछ रही हूँ कि यू वांट टू गिव सम पॉइंट्स टू द पेरेंट्स कि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने घर में डेवलप करके रखें, उसके लिए if you want to give some points to them, anything you want to like add on? आप कहती हैं, टेल मी प्लीज कि क्या मैंने सही समझा? आप ये कह रही हैं कि क्या मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ जिससे हम घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रख सकते हैं, जो कि Yes, हमारे yes, बच्चों को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे? इज इट सो? yes, yes. इतनी
start from us. It needs to start from here, because the only person we have complete power or control over in our lives, that is ourselves. यानी हम अपने बच्चों को भी literally control नहीं कर सकते. That is just a fantasy, control fantasy. कि हम उनको control कर सकते हैं. We can make them do things, but I would say we cannot make them. Guys, मेरी आवाज आ रही है? I'm sorry, मैं बीच में We take ownership of our own actions. हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं. Can you hear me? Yes, yes. We start working on ourselves. We take ownership of our own emotions, our own thoughts, our own actions, and we start striving to make our relationship peaceful. आमना, That definitely सिद्रा, अगर कोई सवाल है तो हम लोग सवाल ले लेते हैं आप ऑडियंस के, क्योंकि लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस भी ले लेते हैं. आई एम सॉरी गाइस, आज मेरा जो है वो मुश्किल कर रहा है वाईफाई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सदफ, आई हैव आस्क्ड आमना कि जो है वो हम किस तरीके से कुछ वो पॉजिटिव अपने पॉइंट्स बता रही हैं कि किस तरीके से घर के एनवायरनमेंट को जो है वो एक अच्छा रखा जा सकता है, एंड उसको जो है वो किस तरीके से एक बच्चों पे वो इफेक्ट करेगा, तो उसके बारे में कुछ हमें बता रही है. ओके सिद्रा, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? questions in the chat. I can read it because आपकी आवाज बहुत स्लो है, बहुत स्लो. I'm trying to hear it properly, लेकिन मुझे नहीं समझ. ओके ओके ओके. आपकी वॉइस से कोशिश करें समझने की आप क्या बोल रहे हैं. कैन यू हियर सदफ? ओके, आपकी आवाज ही वैसे मुझे कट कट के आ रही है. ओके फाइन, वी विल गो फॉर द कमेंट्स. लिखने पर्सन मैस्कल ट्राई कर लेते. Or I can do one more thing. Let me bring the other mobile phone so that I can read the comments from the Facebook. Okay, sure. Okay. Sure. तो ये सब कुछ तो होता है, लाइव सेशन है तो ये सारी तो चीजें होंगी. It's all right guys. ये सब it's a part of life. Yes, absolutely. और बिल्कुल ये चीजें जो हैं ये कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होते हैं. Yes. बिल्कुल कुछ ना कुछ होता रहता है. और हमारे पास जो है वो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं और जो हम वो भी लेंगे. और अभी जो है वो she will come back because उनको वॉइस का कुछ इशू हो रहा था. So this is a point. So Sadaf, if you want to add anything about the positive environment of in the house, आप इसको build up करके रखो. हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो हमारे मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ना ये भी बहुत ज़रूरत है कि दोनों जो फादर और मदर है दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और ये इस पे भी हम आमना से बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये होता है कि एक मदर का ही रोल, वो परवरिश जो करती है ना वो माँ करती है. तो ये चीज जो है ना वो बहुत हमारी सोसाइटी में बिल्ट इन है कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो कहते हैं कि माँ ने बिगाड़ा है. तो मतलब फादर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी एक मदर की होती है. तो इस पे आमना ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगी. लेकिन घर का एनवायरनमेंट सिद्रा बहुत जरूरी होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. क्योंकि हम लोग ये तो चाहते हैं कि बच्चा हमारा डिसिप्लिन हो और सब कुछ वो सीख ले. बस वो पैदा हुआ है और उसको सिखाना शुरू कर देते हैं. अब सोचो ना, ग्रेड वो बेचारा 2-2.5 साल का होता है, उसको पहले तो ये होता है कि जल्दी से इसकी रजिस्ट्रेशन कराएं. तो हम लोग ऐसे जब तक आप कनेक्ट कर रहे हैं हम अपने अपने व्यूज दे रहे हैं ऑडियंस को क्या क्या चीजें होती हैं. तो असल जो फोकस होना चाहिए ना बच्चे पे, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे सिद्रा, लाइक जो किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, फिर वो उनकी पर्सनालिटी में आगे जाके ना कहीं उनको प्रॉब्लम करती है वो चीज, और माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे होते. फादर जो है वो कैसे मदद को सपोर्ट कर सकते हैं. They can take children to class. आमना, आपकी थोड़ी सी आवाज अपनी सही कर, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और ब्रेक हो रही है थोड़ी.
फादर्स क्या कर सकते हैं, लाइक बट आई डू विद माय हस्बैंड इज दैट आई वुड से कि 1 घंटे के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, आई एम हियर बट आई एम नॉट हियर, तो और ये अभी क्यूट। जो घंटा है वो अभी वाला जो घंटा है आमना का, वो उसके फादर कर रहे हैं। तो और अभी वो तो बहुत ही पास्ट इम्पॉसिबल है। सबसे बिग इशू आ जाता है जब अम्मी कोई काम कर रही हाँ होती है, तो सबसे सबसे बड़ा मसला उसी वक्त आ रहा होता है। ओके, हाँ हम लोग ऐसा बिल्कुल। करते हैं, थोड़ा सा कुछ कमेंट्स लेते इसमें हैं। ये है कि व्हाट फादर्स कैन डू, व्हाट आई डू विद माय हस्बैंड इज लाइक आई वुड से कि 1 घंटे के लिए मैं इधर नहीं हूँ, सो यू नो हम्म आप समझे कि मैं हूँ ही नहीं, और देन ही वुड टेक चिल्ड्रन, लाइक वो जो भी उनके साथ करते हैं, और मैं क्या करूंगी, लाइक आई वुड गो इन सम अदर रूम, जैसे मुझे रीडिंग करनी होती है या मुझे कोई अपना काम करना होता है। अभी जैसे राइट नाउ आई एम डूइंग दिस सेशन एंड माय हस्बैंड इज आउटसाइड एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, और अभी मेरी बेटी आई है लेकिन उन्होंने फिर उसको बुला लिया वापस। सो आई थिंक बस एक हम्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, लाइक वी डोंट आस्क फॉर सपोर्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद ही से जो है ना वो हमें कोई हेल्प कर दे, लाइक वी वोंट आस्क और पार्टनर्स, हम्म दैट्स द वे वी डू, लाइक हम मदर्स को पता नहीं हमारे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक हिस्स होती है दैट वी कैन डू इट, हम बच्चे को देख के पता चला इसको भूख लगी है, हम इतने इन ट्यून होते हैं, ठीक है, इसी तरह हम अपने हस्बैंड्स की नीड्स को भी टू मच एक्सटेंड अंडरस्टैंड करते हैं, बट फॉर मेन इट हाँ वर्क्स डिफरेंटली, सो इंस्टेड ऑफ रिजेंटिंग कि वो ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, आस्क फॉर इट, रिक्वेस्ट ओके। करें, पूछें उनसे, कम्युनिकेशन कहें कि आप प्लीज कम्युनिकेशन मेरे बहुत लिए कर जरूरी सकते हैं, है। एंड वंस ही डज इट तो आप उसके लिए थैंकफुल हो, अप्रिशिएट करें, अगर वो नहीं बोलते हैं तो भी थोड़ा ग्रेसफुली बिहेव करें, एंड अगर हम कोई लेट्स से कोई हम किसी को कोई चीज मांगते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन होल्ड करते हैं, वो तो इंसान हमारी नहीं पूरी कर पाता और हम उस पर मुंह नहीं बनाते हैं, हम नॉर्मल रहते हैं, हम उसको वी टेक इट ग्रेसफुली, तो द अदर पर्सन इज मोर लाइकली टू से यस नेक्स्ट टाइम। अगर हम उस पर मुंह बनाएंगे, हम गुस्सा करेंगे, या हम हमें कहेंगे कि बस ये कभी ऐसे नहीं करता या नहीं करने वाला, मे बी दिस टाइम ही कैन नॉट डू तो इट, इन द आमना मुझे फ्यूचर। ये So yes, ask for it. Ask for हम्म support you need. Don't expect it कि वो खुद ही से आपकी तरफ आ जाएगी. आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, और फिर जब मिलती है तो उस पर अप्रिशिएट करें. नहीं मिलती तो उसको रिजेंट ना करें. Try your style of communication. Maybe you are talking at the wrong. क्योंकि हमारे अक्सर ये भी होता है कि ओके। हस्बैंड होते हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जैसे बाहर जाए और हम आते साथ कोई फरमाइश उनके सामने रख देंगे. सो वेट फॉर द राइट टाइम पे बात करें, राइट टोन में बात करें, राइट स्टाइल में बात करें, तो it's more likely to be heard. ओके। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आमना इस पे भी सिद्रा कोई क्वेश्चंस है तो ले लो मेरे ख्याल से, उसके बाद हम टॉपिक में आगे जाते हैं। ओके, हम लोग कमेंट्स ले लेते हैं लोगों के। हम्म सरदार एहतशाम के Question? नाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लवली, थैंक यू। ये सदफ आपके लिए आया है। अतिया खान, वालेकुम सलाम अतिया खान। Do we have any more questions? क्वेश्चंस तो वालेकुम बहुत सारे अस्सलाम। अच्छा, ओके। हारिस बोल रहे हैं कि हाउ फादर्स शुड इंक्रीज देयर फेस टाइम विद किड्स फॉर हेल्पिंग इन देयर डेवलपमेंट एंड गिविंग सम फ्री टाइम टू मदर्स। Because we need to be very intentional about it. आप सबसे पहली बात, you already have that clarity. जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि फेस टाइम कैसे इंक्रीज करें, फेस टाइम को इंक्रीज करने से ही फेस टाइम इंक्रीज होगा. Sit with them, talk to them, take them outside. और I feel कि घर पे ज्यादा अगर फेस टाइम, like you want to look in at them and you want to make that eye contact because this is very important and necessary. तो आप बच्चों के like fathers can read with children, they can do a lot of things, they can do cook together. हर घर का अपना होता है, लेकिन लोग हमारी हॉबीज मुख्तलिफ होती हैं, हमारे घर का हर घर का एक डिफरेंट कल्चर होता है. देयर इज अ डिफरेंट कल्चर विद इन एवरी ईच एंड एवरी. लाइक वी डू हैव अ रेस्टोरेंट, मेरे हस्बैंड का बिजनेस कुछ इस तरह से है, तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, दे कुक टुगेदर, फादर के साथ वो कुकिंग करते हैं, कभी कभी ही वुड रीड टू देम. कभी कभी ये होता है कि वो बच्चों के साथ उनकी डेट्स होती हैं, लाइक वन डे ही वुड टेक माय डॉटर अलोंग एंड द अदर डे ही वुड टेक माय सन अलोंग. तो उनमें से उन दोनों के साथ उनका क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाता है, एंड समटाइम्स दे वुड टेक बोथ ऑफ देम, और मुझे भी वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है away from children and away from them. I can do the things which I actually want to do alone. So yes, we can do anything and everything. Depends कि आपकी क्या पसंद है, आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं. Like you can play cricket. बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके घर के कल्चर पे. बट यस, ये करना पड़ता है, अदरवाइज we have screens and they can take away anything and everything from us. So we need to be intentional about it. We need to carve it. We need to craft it. We need to work on it.
It won't happen by itself. Okay, that's great. सही I सही। think अच्छा आमना हारिस को जवाब मिल गया होगा। सिद्धार्थ हमारे पास और ओके यास्मीन खत्री कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Hey सदाफ। मरियम हुदा, Hi, Sadaf, हाय you have सदाफ, to hug. हेलो। ज़ैनब कह रही हैं हेलो कैनीज लवली बोलिए हेलो लेडीज। लवली हेलो। लेडी। Hello. ओके, फॉर नाउ हेलो। इतना ही था। प्लीज अपने अपने सवालात हम लोगों को बिल्कुल अपने सवालात हम लोगों से पूछें ताकि हम आमना आपको बताएं। अच्छा आमना, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि Mm-hmm. कौन से पेरेंट ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की Mm-hmm. दोनों दोनों पेरेंट्स में से कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? लाइक कि हमारी सोसाइटी में बोलता है ना कि मदर की ज्यादा होती है या फादर की ज्यादा होती है। फिर वो एक एलिमेंट आ जाता है जब फादर्स को ये लगने लगता है कि वो बैक सीट ले लेते हैं खुद से। तो वो एक तरह से बेसिकली हम खुद ही उनको पहले बैक सीट कर देते हैं, और जब वो बैक सीट ले लेते हैं तो फिर हमें होता है कि यार वो हेल्प नहीं कर रहे। तो डू यू अग्री विद इट और नॉट? और अगर अग्री करती है तो किस एक्सटेंट तक, और क्या ओपिनियन है आपका? Hmm. Sadaf, मुझे आपको क्वेश्चन तो समझ आया। I would repeat that and then I would answer accordingly. आपने क्या कहा, लाइक फादर्स ओके और मदर्स में, लाइक सॉरी आवाज बहुत कम है, मुझे समझ भी सकते प्रॉब्लम। पहले हम्म। ओके मेरा पहला सवाल तो ये था कि दोनों पेरेंट में से ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है बच्चे को। पहला तो मेरा ये सवाल था। लाइक फादर दोनों कम देर के लिए पेरेंट्स में होते से हैं कौन बच्चे के ज्यादा क्या पास, करता है लेकिन जब बच्चों वो को, होते सॉरी? हैं तो उनका इन्फ्लुएंस कितना बच्चा ग्रैस्प करता है, क्योंकि मदर तो सारा वक्त होती है ना। तो इसीलिए शायद ये होता है ना कि मदर्स की इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कौन करता है ज्यादा बच्चे की ग्रोथ को? फादर्स और मदर का रोल कैन यू आई थिंक हेयर मी आमना? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक जो फादर्स होते हैं उनमें जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, जो उनका रोब होता है, एक आमना आवाज आ दबदबा रही है होता तुम्हें है, मेरी? हाँ, उसको आवाज दैट जा इज रही वेरी है। इंपॉर्टेंट। मदर्स का थोड़ा सा ये होता है कि जरा नर्चरिंग वाला ज्यादा रोल होता है, लेकिन ज्यादा जाहिर बात है बच्चे जो है वो टाइम माँ के साथ स्पेंड कर, और फादर का रोल एक प्रोवाइडर का फर्स्ट है, और बाद में लाइक डेफिनेटली तरबियत तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मदर्स को जरा ज्यादा, हमारे ये होता है कि हम ज्यादातर फोकस होते हैं वो कुकिंग पे कर रहे होते हैं, घर की सफाइयों पे कर रहे होते हैं। वही बात है कि हमारी वी एक्चुअली आर नॉट प्रिटी मच अवेयर ऑफ आवर प्रायोरिटी। हमें पता ही नहीं होता, पेरेंटिंग हमारी एक प्रायोरिटी होती तो है, लेकिन होती है बस, वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो वी एक्चुअली आर नॉट डूइंग मच। हम अपने आप को उन स्किल्स के साथ इक्विप नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को एम्पावर नहीं कर रहे होते, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद अस। मतलब मदर्स के अपने इमोशनल इतने सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर देयर चिल्ड्रन। दे आर देयर बट दे आर नॉट देयर। हम वैसे ही पूरा दिन मोस्टली मोस्ट ऑफ अस आर वी आर जस्ट present with our children, but we are actually not present. We are somewhere in our brain. We are so much in ओके our heads. तो हर एक का रोल अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। हम किसी एक से भी वो नहीं कर सकते कि इसका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका कम है। वी आर अ टीम, और हर जो टीम होती है उसमें हर किसी का डिफरेंट रोल है और हर एक का रोल इम्पोर्टेंट है। और वो टीम की परफॉर्मेंस तभी ज्यादा अच्छी होगी, वो ज्यादा एक स्मूथली तभी रन कर सकती है जब हर कोई अपना अपना जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से प्ले करे। और बट आई फील कि जब सही हस्बैंड वाइफ के आपस में इश्यूज हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो पेरेंटिंग में भी दे आर नॉट शोइंग अप दैट, बिकॉज ये चीज डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारे। आई मीन नो कि जैसे हस्बैंड के साथ तो बहुत सारी जगहों पे हम सबर कर जाते हैं या बर्दाश्त कर जाते हैं, इनफैक्ट नॉट सबर, और उसमें फिर माएँ जो है वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बच्चों पे निकाल रही होती हैं समहाउ उसके, और फादर्स भी करते हैं ऐसा। हम बच्चों का अताब का सही निशाना जो है वो बच्चे ही बन रहे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज समहाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन अस एंड समहाउ दे आर वीकर, और उन पे हमारा जोर चलता है। लाइक दिस इज अ वेरी सही नेगेटिव डायनामिक, लेकिन अगर इसी को बिल्कुल हम पॉजिटिव करते हैं तो इट कैन बी अ वेरी पॉजिटिव डायनामिक एज वेल, कि सब एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में खुश हैं, बच्चों को खुश रख रहे हैं, और बच्चे इन रिटर्न उनके साथ कोऑपरेट करें ज्यादा अच्छे तरीके से। सो इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, लाइक यू आर ऑल टुगेदर इन दिस, लाइक इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव स्ट्रगल्स, बट यस यू। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल। नहीं मैं मेरा फिर ये इसी से रिलेटेड बता, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि लाइक वर्किंग मदर्स भी होती हैं,
तो उनको भी सपोर्ट चाहिए होती है पूरी फैमिली की। लाइक हमारे यहाँ तो वो होता है ना कि शादी सिर्फ एक लड़के से मियाँ से नहीं होती, पूरी फैमिली से होती है, क्योंकि वो पूरी फैमिली साथ चल रही थी। तो उसको सपोर्ट का किस तरीके से एक लड़की एक मदर उसको इन्वॉल्व कर सकती है कि सब इन्वॉल्वमेंट के साथ चले, और उसका आप कह कितना रही है कि हाथ होता है वर्किंग उस मदर्स बच्चे जो की हैं ने उन्हें ये कहने लगता है कि दे आर डूइंग अ लॉट, तो वो हस्बैंड से ज्यादा कैसे कोऑपरेशन दे सकती है? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। यस, या एब्सोल्युटली, अच्छा, इसमें ये है या कि डिवीजन ऑफ लेबर जब तक फेयर नहीं होती है, लाइक इट्स नॉट दैट कि 50% मैं करूंगी और 50% आप करेंगे। समटाइम्स आई विल डू मे बी 70% एंड यू विल बी डूइंग 30%, समटाइम्स यू विल बी डूइंग 60%, आई विल बी डूइंग 40%। तो इसमें वी डोंट नीड टू कीप स्कोर्स कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, बट यस एट द सेम टाइम देयर नीड्स टू बी सम फेयरनेस एंड देयर नीड टू बी सम बाउंड्री, सम सॉर्ट ऑफ बाउंड्री, एंड वी नीड टू कम्युनिकेट दोस ओके, बाउंड्रीज वेरी क्लियरली टू आवर स्पाउसेस। लाइक राइट, हमारा क्या होता है कि मोस्टली जो कन्वर्सेशंस होती है वो हमारे दिमाग में हो रही होती हैं, सामने बैठ के हम कन्वर्सेशंस नहीं करते हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, अबाउट डिफिकल्ट टॉपिक्स, स्पेशली जैसे ये लेबर को लेके कि अगर मदर काम कर रही है तो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। एज आई सेड अर्लियर कि हमारे पास वही टाइम है, हमारे पास उतनी ही एनर्जी है, तो डिपेंड्स कि हम उसको कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। तो अगर एक मदर काम कर रही है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली, अंडरस्टैंड कि हम अपने जो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स हैं या मोस्ट एनर्जेटिक आवर्स होते हैं वो काम को देके आ जाते हैं, और बचे कुछ जो है वो हम अपने बच्चों के पास आते हैं, तो वी आर नॉट दैट अवेलेबल। तो उसमें ये है कि वी कैन हायर, आई फील कि पार्टनर का भी जारी बात है इस तरह से होता है, सो we can ask for that support, we can talk about it, and then we can outsource so many things। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप घर के कामों को भी फिर आके ना टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, एंड आप अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट करके बात करके, और आप बहुत सारी घर के जो काम है उनको आउटसोर्स किया जा सकता है। आप कुकिंग तक को आउटसोर्स कर सकते हैं। लाइक हमारा जो एक टिपिकल है ना कि बस किचन हमारे हाथ में होना चाहिए, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। कभी कभी सही, आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों में से किसी एक को चूज करना। बात करें स्पाउस के साथ, अगेन कम्युनिकेशन इज टॉक अबाउट एनीथिंग एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट लर्न हाउ टू टॉक अबाउट इट। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आपके वर्ड्स कैसे हो, आपकी किस टाइम पे बात करनी है, एंड वी रियली हमें अंदाजा ही नहीं होता इन शारीरिक कम्युनिकेशन के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें आइडिया भी नहीं है। So once we do that, so I think it becomes really easy because Alhamdulillah बिल्कुल, I'm working in a way कि मेरा सिर्फ ये नहीं होता कि काम करना है। जॉब में तो ये होता है कि आप गए इतने घंटे दिए और आप वापस आ गए। उसके साथ साथ ये ऐसा काम है कि जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली आप खुद को सीखना पड़ता है। So I am in several memberships. For that, I have to take out almost 2 to 3 hours every single day. So I'm doing that, and I'm homeschooling as well. I have 2 children, alhamdulillah. My son is 9 and daughter is 6. So I'm homeschooling them both for last almost 4 years now. तो ये सारी चीजें जब हैं तो डेफिनेटली आपको बात करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी डू हैव सम सेट रूल्स कि कब मुझे सपोर्ट चाहिए, कब उनको चाहिए, एंड अगेन मिल के करना होता है। जैसे कहते हैं गाड़ी के दो पहिए, एंड दिस इज सो ट्रू। वी बिल्कुल, आर लाइक दैट। द मोर कोऑपरेशन वी हैव, द बेटर कम्युनिकेशन वी हैव। ये नहीं होता कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं या हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती हैं, सब कुछ होता है, बट वी एक्चुअली नो हाउ टू डील एंड इट्स वी us against the problem, not you against me, you versus me नहीं, we against the problem। so this is the mindset। सही सही। लेकिन उसमें आम ना हर जगह ये इतनी अच्छी रिलेशनशिप भी तो नहीं होती ना विद इन द पार्टनर्स। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पार्टनर्स में भी कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक बहुत से लोग ऐसे हो रहे हैं कि जो बच्चों की वजह से शादी में हैं, और कुछ ऐसी हाँ, रिलेशनशिप्स हैं जिनमें एग्जैक्टली। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। यस, तो हर कोई इतना लवेबल या इतना अच्छा एनवायरनमेंट हर किसी को नहीं मिलता अपनी शादी में। तो और वहां बहुत पे ज्यादा आप नेगेटिव। मतलब ये हाँ, कह रही हैं कि कुछ लोग बच्चों की वजह से रह रहे होते हैं, आप ये कह रही है ना कि हर किसी के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं यस, होता कि हस्बैंड जो है वो बात मान लें। फॉर मी इट माइट बी डिफरेंट। एब्सोल्युटली, टू बिगिन नेगेटिव विद आई एनर्जी वुड बहुत से कि ज्यादा हमारी होती है। सोसाइटी में जो आपने, जी जी आप बात करें सच्चा। मैं कह रही हूँ जो नेगेटिव एनर्जी जो बहुत ज्यादा होती है उसको किस तरीके से हम पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर दें। हम्म अच्छा, to begin with, honestly speaking, I didn't start my relationship this way। मैंने आपको किसी हद तक तो बताया कि I had issues regarding our parenting styles and all। We had actually a lot of issues। और मेरा इस जर्नी पे जो आने का मकसद ही मेरी अपनी ये चीज बनी। We had a lot of problems। और मुझे हमेशा लगता था problem was on the other side। And I actually caught myself saying this sentence like we are living together for children। हम अपने बच्चों पे ये जो हम कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों के लिए इस बंदे के साथ रह रही हूँ,
आप देखेंगे उसमें हम बच्चों पे कितना बड़ा इल्जाम डाल रहे होते हैं. Then we grow up बिल्कुल. having a lot of expectations from our children. इसकी वजह से जो हमारी टिपिकल मेंटालिटी है, हम अपनी माओ से, पिछले जमाने के और इस जमाने के बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, Yes. तो really हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, they really don't like it. कि अच्छा आपने मेरी वजह से, मैंने आपको बोला था, you did it for yourself. So जब आप let's say कि आपने बच्चों की वजह से ही रहना है, when you have to live with a person, Yeah. why not start making those changes? Again, हम में से कोई भी सेंट नहीं है, ना हमारा पार्टनर होता है ना हम होते हैं. और जो मैंने बात कही अपने पेरेंटिंग स्टाइल की कि हमारे पास बहुत सारे बैगेज होता है, वुंड होता है, बिलीव मी मैनी एट टाइम्स 90% 95% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दूसरा इंसान तो जो बोल रहा है, लाइक जारी बात है, वो अपना एक साथ अपनी बैगेज लेके आया, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया. अब वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने बेस्ट वे में जो उसको तरीका आता है वो बेचारा अपने तरीके से हमें बताने की कोशिश कर रहा होता है. अब हमारी इतने जख्म होते हैं कि हमें लगता है कि हर चीज पे वो नमक ही छिड़की जा रहा है. We take it so much personal. Other person's opinion is just an opinion. What makes it really difficult to digest, that is our own interpretation of that particular thing जो वो बोल रहा होता है. You know, इसका मतलब ये है कि there needs to be a lot of healing. बहुत सारी healing यहाँ होने की जरूरत होती है. और जब वो होती है और जब हम समझना शुरू हो जाते हैं कि यार हमारे सामने वाला जो इंसान है वो भी एक कमजोर इंसान है, हमारी ही तरह का, शायद उसके पास हमारे से भी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स हैं या उसके भी इश्यूज हैं. So together we have to heal each other, because हमारी जनरेशन में से जितने भी लोग आए हैं उनमें से सबकी ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. We have our insecurity, we have our problems. So when we come together and we start working with each other, like it's a whole other story, it's a whole other subject, I would say. I would highly recommend. मैंने इस पे मतलब इट्स अ डिटेल टॉपिक, मैं इस पे शायद कितने भी लाइव सेशन कम हो, लेकिन मैं बहुत सारे डिटेल लाइव सेशन हमारा जो पेज है उस पे कर चुकी हूँ. यू नो कि कैसे वी कैन वर्क ऑन इट. और जैसे ये एक लिमिटिंग भी है ना, कहना ये कि हम मैं अपने रिलेशनशिप पे बच्चों की वजह से कर रही हूँ, कोई भी नेगेटिव नहीं होता. हाँ, लोगों की कुछ ट्रेड्स, सर्टेन ट्रेड्स वाकई में इतनी नेगेटिव हो सकती हैं, बट यू नो कीपिंग बिहेवियर सेपरेट फ्रॉम दैट पर्सन. वो बंदा नेगेटिव नहीं है, उसकी ये चीज नेगेटिव है और उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है. यू नो, सो अगर हम उसको इस तरह से लेते हैं, हम उस पर काम करते हैं, तो हर चीज मतलब जब अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में कहते हैं कि आप, यानी अल्लाह ताला हम में से किसी भी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालते. सो अगर हमें इस बंदे के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है, तो इट मीन्स दैट टू मच एक्सटेंट वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग वट एवर कम्स विद दिस पर्सन. This person is a kind of collection, a product of so many good things and so many negative things, जो कि again उसने impart की, the way he was parented, the kind of experiences the person had in his life, उसके teen years कैसे गुजरे, उसकी adulthood life जो हमारे पास आने से पहले वो बंदा कितनी चीजों में से गुजरा होता है, और वो उसको शेप करते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म में जिस तरह से वो हमारे सामने होता है, और इसी तरह से हम होते हैं. So you know, understanding कि like the kind of myth we have कि दो mature लोग जो होते हैं वो एक partnership में आते हैं, it's not like that. I feel कि दो बच्चे, we all have an inner child, every single person. Okay, so two children, like looking seemingly grown ups, come into a relationship, and then they start behaving like a 2-year-old, a 3-year-old, a 5-year-old, a 8-year-old. Like I always say that we have a physical age that is 30, 40, 50, and then we have an emotional age, which is pretty little, pretty younger, because of the way we have been parented, the kind of emotional support we had. यानी हमारी physical needs पूरी होती गई, हम physically grow करते गए, लेकिन emotionally हम सारे malnutrition हैं. Like we need to work on that. And once you start doing that, तो फिर काफी आसान हो जाता है. And I'm telling you from my own experience and experiences I have with my clients. Every single person who comes to me, every single lady who comes to me, they have this strong belief कि उनका husband जो है वो तो नहीं बना सकता. The problem is there. But once they start working on themselves, once they start equipping themselves with those skills, they see that transformation happening. Like it's not that कि overnight सब कुछ change हो जाता है, but yes, gradually they see कि वही इंसान है, but the things are really different. अब जैसे कुछ बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल सही तुमने बोला कि हम बहुत सी चीजें तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, तो उससे बहुत सी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं. लेकिन कुछ पे रिलेशनशिप ऐसी होती है जो टॉक्सिक होती हैं बहुत, लाइक फादर और मदर्स में से कोई एक, दोनों में से कोई इतना टॉक्सिक होता है कि उनको ये भी नजर नहीं आ रहा होता कि बच्चे हैं उनके, और उनके सामने ही वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं. दे डोंट रियलाइज दैट. तो उसका जो उनके बच्चों के जहन पे जो असर होता है वो बहुत, वो वही मेरे ख्याल से फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उसी चीज में पर्सनालिटी में चेंज हो जाता है.
करेक्ट मी। हाँ बिल्कुल। इट तो इज ये देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जो मैरिटल रिलेशनशिप में जो डिवोर्स की एक रखी है, लाइक इसका मतलब ये नहीं है, वाकई में कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि उनसे बाहर निकलना ही बेहतर होता है, दैट इज व्हाई वी हैव दिस हाँ ऑप्शन। लेकिन अब या इसी रिलेशनशिप में स्टक भी रहना और फिर कंप्लेन भी करना, इट रियली डजंट मेक सेंस। जब आपने रहना उसके साथ है तो फिर कुछ ना कुछ तो चेंज करें, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करें। Believe me, sometimes all we need is just an acceptance. Not acceptance for the poor behavior, but acceptance for the person in front of us. आप जब एक चीज को रेजिस्ट करते रहते हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा क्यों है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, द फैक्ट इज वो ऐसा ही है। द हम्म। मोमेंट वी एक्सेप्ट इट, हम रेजिस्ट करना बंद करते हैं, इतना सुकून आ जाता है कि अच्छा, लाइक सीरियसली समटाइम्स जस्ट एक्सेप्टेंस चेंजेस द थिंग कंप्लीटली। तो उसमें भी वर्स्ट चीज में भी हमारे पास बहुत, शायद हमारी ग्रोथ वहीं पे है, शायद लाइक the kind of belief we have, again, like life needs to be very smooth, it needs to be happy. That's not true. We need struggle, we need pain, we need stress along with happiness, along with, all the positive experiences, and we grow from them, we evolve from them. बिल्कुल तो इसका मतलब ये कि चीजों को सही। अलाइन करने की बहुत जरूरत होती है, यानी कि अपने ऊपर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक्चुअली होता ये कि जब पेरेंट्स दोनों, फादर और मदर, लाइक डेफिनेटली दे नीड टू बी ऑन द सेम पेज टेकिंग देयर पेरेंटिंग। व्हाट आई सी कि मदर डांटती है तो फादर जो है वो आ जाते हैं बच्चों की हिमायत करने, फादर डांट रहे होते हैं तो मदर जो है वो प्रोटेक्ट करने आ जाती हैं। ये बच्चों पे हम्म। बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज लगती भी है कि आप हस्बैंड है या वाइफ है कि आपका पार्टनर जो है वो गलत कर रहा है, तो आप बाद में बात करें, बच्चों के सामने बात ना करें, क्योंकि बच्चों के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट होना जरूरी है, that gives them confidence, that really establishes that authority जो कि बच्चों को चाहिए होती है। are they really want somebody to be on the driving seat, like children are not good drivers, we don't want them to sit on that driving seat of parenting and kind of decide, but at the same time, like we need to give them their autonomy, and then we need to establish some boundaries, और इसमें हमारे इकट्ठे होना, एक पेज पे होना जरूरी है, because it gives children security, और ये कि हमारे जो रूप होता है एक, वो बच्चों के ऊपर उसका मेंटेन करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के डिसीजंस को अंडरमाइन करने की बजाय हम जो है वो अच्छे तरीके से अपना एक यूनाइटेड फ्रंट रखें, हम पहले से क्लियर हों क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसको पेरेंटिंग का जो एक जर्नी है उसको। It means it's a सही teamwork, and the couple influenced the kids a lot, right? सॉरी। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करते हैं बच्चों पे आपका बिहेवियर। बिल्कुल। डेफिनेटली दे डू। कपल्स का जो बिहेवियर होता है, उनकी जो आपस की सारी मेरे चीजें, ख्याल से लाइक पूरा एवरीथिंग हैज पूरा एन पूरा एनवायरनमेंट ही इस चीज को वो करता है, शेप करता है बच्चे की पर्सनालिटी को। एग्जैक्टली। पूरा जो बच्चे की एनवायरनमेंट ब्रेन आप की उसको दे वायरिंग, रहे उनके हैं। बिहेवियर्स, उनकी पर्सनालिटी, हर चीज उनके हम्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में शेप हो रही होती है। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड काइंड ऑफ कंसर्न अबाउट इट कि हम जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स नॉट टू ब्रिंग फियर, क्योंकि कभी कभी ये चीज हमारे अंदर बहुत फियर भी लेके आती है कि अच्छा हमारे बच्चे हमें हर वक्त, तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते, वी आर ह्यूमंस, सो वी कैन या गिव एम 80-20 we will be doing what we actually need to do, and 20% हम अपने आप को ह्यूमन जो होने का एक मार्जिन है हम वो देंगे, that it's okay, we are humans, we make mistakes, and at times वो mistakes भी बच्चों के लिए जरूरी होती है। they don't want to have perfect parents, अगर वो otherwise वो insecure हो जाएंगे कि यार इतने परफेक्ट लोग कैसे रह सकते हैं हमारे साथ, नहीं जाना। सही सही सही। ओके, हम जो है वो कुछ हमारे पास कमेंट आए हुए हैं। मिस्टर के जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर वालेकुम साद सलाम। अहमद। वालेकुम अस्सलाम। Lovely to see थैंक you. यू यास्मीन। Thank you, Yasmin, so much. ओके, ओके आप लोग प्लीज डू लेट अस नो कि और भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग आपकी बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है कि बच्चों के जो डिफरेंट मूड स्विंग्स होते हैं। And I really don't know ये आप ले लें। हाँ जी, आप बोलिए सदर। हाँ तो मैं कह रही थी कि ऐसा होता है ना कि हम लोग एक तो शादियां इतनी जल्दी कर दी जाती हैं हमारे पास
कि हमारी सोसाइटी में कि वो वैसे ही जिनकी शादी होती है वो खुद ही बच्चे होते हैं बेसिकली, और फिर वो उनके बाद फिर वो एक बच्चे की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उन पे, तो वो उसको लेके चलना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। ऊपर से पूरी सोसाइटी उनको समझा रहा होता है कि उस बच्चे के साथ करना क्या है तुमने। तो वो वो चीज भी एक आई फैक्टर बहुत बिलीव ज्यादा हम लोग हमारे यहाँ होता है कि हर कोई एडवाइस। हम सीरियसली लेते हैं, लाइक इट्स अ बिग यस ह्यूज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक चिल्ड्रन आर लेगेसी। और या हम हमारी एब्सोल्युटली, तैयारियां जो होती हैं, शादियों की बिल्कुल। तैयारियां, बच्चों की तैयारियां क्या होती है कि वो कपड़ों, जूतों और जॉनसन्स बेबी पाउडर विद एग्जैक्टली। मेहंदी, और इसी तरह शादी पे हमारी जूतों, बैग और मेकअप से बढ़ के तैयारी नहीं होती। दैट इज अ पार्ट ऑफ मैरिज, बट रियल थिंग इज कि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मूविंग इन अ डिफरेंट फैमिली, मूविंग विद अ डिफरेंट पर्सन, नो मैटर आप उसको कितने अच्छे से जानते हैं, वो आपके साथ वाले कमरे में आपकी चाचू का बेटा क्यों ना हो, यू नो विद इन द रूम क्या चल रहा होता है, किस तरह की चीजें होती है, क्या कल्चर होता है, दैट इज डिफरेंट, यू नो। तो उसके लिए प्रिपेयर हम लोग नहीं करते अपनी बेटी। और ये नहीं है कि मतलब दिस इज नॉट, इस पूरी अगर गुफ्तगू जो भी हुई है इसको ये ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी हमारे पेरेंट्स ने किया, they did out of sheer good intentions, उनको जो पता था उन्होंने वो बेस्ट किया। अब हम, हमारे पास, उनके पास रिसोर्सेज हैं, now we have different resources, we can learn about all the things, we can learn all the things we actually need in order to thrive in our life। तो हम वो चीजें कर सकते हैं, और फिर we won't be someone जो कि blame कर रहे होंगे, बल्कि we would be someone जो कि अपने डिसीजंस को ऑन बिल्कुल। करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये मैंने किया था, दिस इज द चॉइस आई मेड। और यू नो मुझे लगता है कि बहुत ही लिबरेटिंग है एज अ होल हमारी सोसाइटी। So I think mothers, partners, we all need to equip ourselves with the skills जो हमें अंदर से मदद करें। Like हम लोगों का ये होता है कि हम बैसाखियों का सहारा लेते हैं, हमारे अपेरेंट ये जो चीजें नजर आ रही होती हैं हम उन पे ज्यादा रिलाई कर होते हैं, जैसे कपड़े हैं, टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, बट दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, बट इनर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हियर, यू नो, it comes from here, our mindset. So we need to work on that. We need to free ourselves from all the demons, from all the pain, from all या the baggage, so that we are free and we are contributing in real essence, contributing members of society, of family. We are actually pretty much good at any relationship. Like we are doing our best क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो सारी पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। हमारे पास कुछ लड़ने के लिए, कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ को गार्ड करने के लिए इस तरह की चीजें। जबरदस्त। मेरे ख्याल से इसमें फिर थोड़ा सा हमें लोगों को ये भी बताना चाहिए कि सॉरी, कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या होती है, आमना, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कॉन्शियस पेरेंटिंग का नहीं पता। लोग पेरेंटिंग में आ तो जाते हैं दैट्स वेरी गुड। लेकिन दे हाँ। डोंट नो नहीं अबाउट हमारा पेरेंटिंग क्या एट है, ऑल। जिस तरह से या ट्रीट कर रहे होते हैं ना, हमारे जो बिहेवियर होते हैं, हम 80% वी आर डूइंग इट आउट ऑफ आवर सब कॉन्शियस लेवल। सब कॉन्शियस लेवल क्या होता है कि जो हम, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है शुरू से लेके द मोमेंट वी ओपन, एंड इवन लाइक रिसर्च प्रूव करती है कि जब बच्चा एक 6 मंथ्स का मदर की वूम में होता है, उसके बाद से उसको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, सो तब से ही उसकी वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। या लाइक इट हैज बीन सेड अच्छा। कि जब 6 मंथ्स बच्चे की जेस्टेशन की वो एज होती है, तो उसमें अगर उसके बाद मदर स्ट्रेस फील करती है तो उसके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो प्लेसेंटा के अंदर जाते हैं, यानी वो बच्चे को उस लेवल पे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे जो बच्चों के इशू जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, और ये सारी चीजें भी, इनकी भी बहुत बड़ी रीजन जो है वो मदर की प्रेगनेंसी और फिर बर्थ और उसके साथ उसको रिलेट किया जाता है। सो जस्ट सेइंग दैट कि वो तमाम चीजें जो हमने अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन का हिस्सा है, हमारी, जैसे हम बहुत दफा अपने बच्चों के साथ अपने वर्ड्स को, हमारी माँ एग्जैक्टली जो करती थी, मदर करती थी, हमने जो भी अपने, हमें पता नहीं चलता वो वर्ड्स हमारे मुंह से निकल होते हैं, ये वो टिपिकल बिहेवियर हम शो कर होते हैं, जैसे कि ये तो मैं बिल्कुल, मैंने अपनी मम्मा की तरह किया, ये तो मैंने बिल्कुल अपने पापा की तरह किया, ऐसा तो मेरी फुफ्फो करती थी, whatever it is। ऐसा मेरी टीचर मुझे इस मामले में बहुत सख्ती करती थी, just like my math teacher was very strict and I really don't have a very good relationship with math। I have worked a lot on it and now I think I am free और मैं अपने बेटे को बड़े सुकून से लेके मैथ पढ़ा सकती हूँ। अदरवाइज मेरी एसोसिएशन जब भी होती थी तो मुझे मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी, और द मोमेंट आई वुड जस्ट सिट विद हिम और मुझे गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो इसी तरह से यानी बहुत सारी चीजें जो होती हैं और हम आज सबकॉन्शियस लेवल पे, आई रियली वांट टू स्पीक राइट नाउ, ओके मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ, बात करेंगे। सो इसमें यह है कि बाबर,
पागल है कुछ एक से सॉरी नो नो इट्स तो ओके। उसमें ये है कि हम सब कॉन्शियसली वो चीजें रिपीट कर रहे हैं, so that is unconscious parenting। ठीक है, एक नी जर्क रिएक्शन जो नेचुरली आता है, जो कि गुस्सा है, जो कि डांट है, जो कि क्रिटिसिज्म है, जो कि ब्लेम है, जो कि शेम है, जो कि जजमेंट है। और कॉन्शियस पेरेंटिंग ये होती है कि जब आप एक्चुअली जो करना चाहते हैं, देखिए हमारी इंटेंशंस एज अ पेरेंट, एज अ पार्टनर सबकी बहुत अच्छी होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, व्हेन इट कम्स टू एक्शन, तो हम तो उसके ऑपोजिट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो अगर हमारे जो एक्शंस हैं वो अलाइन हो जाते हैं हमारी इंटेंशंस के साथ, तो हम कॉन्शियसली पेरेंट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग, टू मेक इट वेरी सिंपल। या एब्सोल्युटली बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अब इस चीज की बहुत नीड है, क्योंकि अब हमें जरूरत है कि हम कॉन्शियस होके पेरेंटिंग करें अपने बच्चों की। और बिल्कुल, हम अपनी लाइफ अनकॉन्शियसली तो नहीं गुजार सकते ना, और हमारे लिए बिल्कुल। मुश्किल होता जा रहा है कॉन्शियस होना। वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट स्क्रीन्स एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल्स वी हैव, हमारे पास इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, उसको अमल में लाना उतना ही मुश्किल होता है। हाँ आप एग्जैक्टली, देखें क्योंकि किसी अब पहले, हर चीज में मुझे नहीं मिल लगता रही है। मैंने यहाँ पे कोई नई बात की होगी, बट एक्चुअली इट इज सो मच डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। So that is what it takes. No, it takes a lot of consciousness, बिल्कुल presence, mindfulness. सही। क्योंकि वही बात होती है ना कि सिद्रा, हम लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि हम बहुत सी चीजें अनकॉन्शियसली कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं यार हाँ। हमारी अम्मा ने भी यही किया था और हम पे कर रहे हैं। तो हम लोग से भी कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीजों में इस तरह से हम लोग रियलाइज करते हैं। लाइक अब बहुत सी चीजें मैं ऐसी करती हूँ जो मुझे लगता है कि यार ये मेरी अम्मी भी करती थी, तो वो चीज मैं भी कर रही हूँ। तो अनकॉन्शियसली बहुत से हम लोग वैसे ही हम लोग अलाइन हो जाते हैं और वही चीजें कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के बच्चों की परवरिश करना चाहिए, वो भले फादर हो या मदर हो, लेकिन हमें कॉन्शियस होना की बहुत जरूरत है, जो अभी तक मैंने आमना की बातों से समझा और सीखा है। तो गाइस प्लीज हमसे सवाल करें, जो भी आप लोगों we के have क्वेश्चन रिगार्डिंग इस we have टॉपिक। some और comments. अकील अहमद लिखते हैं, you all are doing a perfect show. Thank you so much अकील। अकील हमारे previous show के थैंक guest यू सो मच। थे। Thank you so much. आतिया खान लिखती हैं, गुड जॉब ऑल, थैंक अच्छा, यू सो जिनके मच। छोटे बच्चे हैं वो भी प्लीज क्वेश्चन करें। ओके थैंक यू सो मच। ओके। अकील का क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन टू द एक्सपर्ट इज हाउ डू पेरेंट्स Can I एग्री read this ऑन द। question? How to maintain the balance between pampering them and keeping them strict administration. For example, after dinner, I want my daughter to enjoy an ice cream, pampering, and my wife wouldn't allow because she would not allow a late night snack. Rules and administration. That's a very good question. I really like it. Okay, I think वेरी गुड you need to talk. या देखिए, जब भी एब्सोल्युटली। हम हमारे ये होता है कि it's a थैंक यू सो conflict. मच। Like you have two different opinions. You have an opinion that you need to give your daughter ice cream after dinner, and your wife's opinion is that you shouldn't be doing that. Now, आपका अपना एक point of view है और इसके पीछे कोई reason होगी. Maybe you want to be little more closer to your daughter, or maybe your daughter wants that ice cream, आप इसलिए देना चाहते हैं. अब अगर आपकी wife allow नहीं कर रही हैं, तो उनकी अपनी एक opinion होगी. Like it happens in my house. We actually have a business of organic ice creams. So हमारे लिए तो it's like a big thing कि अब हमारी अपना business है, तो बच्चों को कितना allow करना है कितना नहीं. तो इसमें ये है कि आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, आप क्यों अलाउ करना चाहते हैं, लिसन टू हर, शी माइट हैव एन ओपिनियन, अ रीजन बिहाइंड दैट. और दूसरी ये होता है कि जैसे आइसक्रीम में मीठा होता है, लेट नाइट अगर बच्चों को देते हैं, इट कीप्स देम अवेक, उनका ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक कर जाता है. और उसमें जब हम ओपिनियन दे रहे होते हैं इस तरह से, तो हमारा अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि हम जीतने के लिए, लाइक वी आर थिंकिंग दैट आई एम राइट, द अदर पर्सन इज थिंकिंग दैट वो राइट है. यानी कोई भी अपनी अपनी जगह पे गिव इन या गिव अप करने के लिए तैयार नहीं. So if we think that this is us against the problem is कि मैं देना चाहता हूँ और मेरी वाइफ नहीं देना चाहती. So आप उनकी सुने, कुछ उनकी सुनाएं और सुने. Maybe you can come, find some common grounds जिसमें आपकी वाइफ अग्री करती है कि अच्छा जी हम let's say alternative days पे दे सकते हैं, या बजाय इसके कि आप डिनर में दें, हम इसको सुबह के वक्त दे सकते हैं, या दोपहर में दे सकते हैं, या वीक में एक दफा रख सकते हैं. सो आई थिंक इंस्टेड के अब रोज इस चीज को लेके जो चीज बार बार लाइक विच कम्स अप अगेन एंड अगेन, बजाय इसके कि रोज रोज हम उसको लेके और मसला हो रहा है,
बेहतर होता है कि बैठ के डिस्कशन कर ली जाए, उसमें अपनी सुनाई जाए और फिर दूसरे की सुनी जाए विदाउट एनी जजमेंट, और ये सोचा जाए कि ना मैं गलत हूँ, हम वी बोथ हैव एन ओपिनियन व्हिच इज वैलिड, व्हिच इज फाइन, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज ब्यूटी, कि हम दो डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हम एक जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं तो वैसे भी लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट, इफ एवरीबॉडी वुड बी द सेम, सो वी आर लेकिन डाइवर्स पीपल, लिसन टू हर। जी, बात करें आप सब। बिल्कुल, अकील का क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये भी था कि वो उस सिचुएशन को संभाला कैसे जाए, अगर उसी वक्त लाइक हो तो वो Like, उस yeah. सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, क्योंकि वो तो चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो कम्युनिकेशन भी कर लिया, कॉमन ग्राउंड भी ढूंढ लिया, एवरीथिंग, लेकिन वो जो होता है ना कि वो उस चीज को संभाले कैसे, अच्छा दोनों के देखिए, बच्चे को इसमें भी ना आपको मदद करे। देखना पड़ेगा what is more important for you. Like you really want to अच्छा, give your daughter that ice cream, and at the same time you don't want to resent your wife. I think उस वक्त आप again priorities can be different. For me, अगर जो चीज आपके लिए ट्रू स्टैंड करती है वो मेरे लिए नहीं कर सकती। अगर मैं वहां होंगी तो मेरे लिए उस वक्त वो आइसक्रीम देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैं अपनी वाइफ का जो ट्रस्ट है वो गेन करूँ, या मैं उसकी बात को वैल्यू करूँ। तो आई कैन टॉक टू माई डॉटर, और मैं कहूंगी कि मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं बाद में वी कैन टॉक अबाउट इट, लेट मी टॉक टू योर मदर फर्स्ट। एंड आई थिंक एक और चीज भी जो होती है, बच्चों के सामने हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे होते, हम लड़ तो लेते हैं, सुलह हम नहीं करते हैं यूजुअली, सुलह हमारी बंद दरवाजों के अंदर होती है, विच इज नॉट अ गुड मैसेज फॉर चिल्ड्रन। वो बेचारे डरे रहते हैं और हम करते हैं, हाँ, एंड देन वी आर हैविंग फ्रेंडशिप्स एंड वी जस्ट मेक अप एंड मेक अ रिपेयर। सो आई थिंक बच्चों के सामने भी ऐसी डिस्कशंस करने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट शाउटिंग एट ईच अदर, येलिंग एट ईच अदर। सो आई वुड से कि आप उनके साथ बात करें, डिस्कशन करें, उनकी सुने, अपनी सुनाएं, देन फाइंड अ कॉमन अ विन विन सोल्यूशन फॉर दैट। इंस्टेड के हो सकता है आपको अपनी ओपिनियन उस पे लाइक यू हैव टू गिव इन काइंड ऑफ फॉर द पीस ऑफ योर होम कि नहीं मैं इस टाइम पे नहीं दूंगा, और इसका मतलब ये नहीं कि आप लूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि you are behaving like an adult, like a mature person, right? Okay. ओके, तो आई होप अकील तुम्हें जवाब मिल गया होगा, अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो Yes, डू you आस्क can. अगेन। हाँ। Assalamualaikum, सादिया समझ Sadia. कह रही Thank है, you गुड इन्फॉर्मेशन for है मैम, joining us. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, इनका क्वेश्चन आया है सादिया का, व्हाट इज कॉन्शियस रिलेशनशिप? आमना, सदफ, सिद्रा, तीनों से पूछना चाह रही हैं वो। सादिया, इसका तो मैं पहले जवाब दे सकती हूँ। आमना। आई होप अगर आप दोबारा से इसको देखेंगी, लाइव को दोबारा से रिप्ले करती हैं, तो आपको इसका Exactly. अंदाजा हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। कॉन्शियस रिलेशन, मैं ये थोड़ा सा बोलूंगी कि लाइक जैसे कॉन्शियस पेरेंटिंग है ना, उसी तरीके से रिलेशनशिप के लिए भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए कॉन्शियसनेस इन मैरिटल कॉन्शियस। रिलेशनशिप, लाइक इट्स द सेम ओके। थिंग, लाइक जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप, लाइक हमारे पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप्स थे, दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर रिलेशनशिप विद आवर पार्टनर्स। सो वहां से जो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, जैसे लेट्स से माय पेरेंट्स फॉट अबाउट मनी, अगर उनकी पैसों को लेकर लड़ाई होगी, तो somehow when I will go into a marital relationship, it will be a source of concern for me, it will be an insecurity for me। अगर मेरे फादर जो है he is into infidelity, उनकी दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात हैं, तो मैं खामखा अपने हस्बैंड पे शक करूंगी, बिकॉज मेरी एसोसिएशन वहां से आ रही है, Yes, exactly. अगर मेरे फादर जो है वो बहुत ज्यादा अपनी माँ की मेरी दादी की यानी सुनते होंगे, तो समहाउ मैं पहले से ही थोड़ी सी अपनी सास को लेके मेरी ऐसी फीलिंग्स होंगी, लाइक शी माइट बी डूइंग द सेम थिंग। सो हर इंसान के लिए वो डिफरेंट होता है, यानी हमारा जो बैगेज होता है दैट वुड कम इन फ्रंट ऑफ अस, और फिर हम अनकॉन्शियसली पहले से अप्रीहेंसिव होके हमारे बिहेवियर, यानी हमारे सामने जो रिलेशनशिप है वो भी ऐसा है भी नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी इस रिश्ते से एसोसिएशन ऐसी है, तो हम पहले से स्ट्रेटेजी बना के हम एक डिफेंसिव वे में या इनसिक्योर वे में बिहेव करना शुरू करते हैं। So once we become conscious कि where is it coming from, where is this insecurity coming from, where is this kind of pain, और जैसे मैं इस बारे में बात करने लगती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है कि मैं इतनी हाइपर हो जाती हूँ, it's more like an emergency from me, and I become conscious and aware of it and I work on it, then I come to my husband like free, वेरी कॉन्शियस, अभी इस सिचुएशन को इस वक्त जो हो रही है मैं उसको डील कर रही हूँ, बजाय इसके कि पीछे से इससे रिलेटेड जितनी भी पेन है या जितनी भी इनसिक्योरिटीज है या जो भी आ रहा है, मैं उसको भी सारा इस चीज पे उंडेल रही हूँ। आई होप इट मेक्स सेंस। Yes. यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई थिंक ये पूरी चेन आपके माइंड में चलती रहती है
और उसके साथ आपको मुस्तकिल, मुझे लगता है कि आपको फाइट बैक करना होता है अपनी नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव We are not even थॉट्स को। aware of it. And the thing is, the irony is we're unconscious. We are doing it. We are not unconscious, but we are doing it subconsciously. Like it's coming with us, and we are बिल्कुल। not aware of it. And we keep on doing the same things over and over. जैसे कहते हैं ना कि पूरे का पूरा एक नस्ल जो होती है वो उस पर रिलाई कर रही होती है। सो आई वुड से कि इस रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी आने वाली नस्लों में ट्रांसफर होगी। इस रिलेशनशिप की जो कमजोरी है या इनसिक्योरिटीज है वो भी आपकी आने वाली नस्ल। सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू मेक इट अ प्रायोरिटी। Okay, बिल्कुल। now we have a next comment here. उम्मे हसन, हाउ टू कन्विंस पार्टनर टू लर्न अबाउट पेरेंटिंग। हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है, गुड क्योंकि वेरी गुड क्वेश्चन उम्मे हसन, क्योंकि एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग तो बहुत रीड कर रहे होते हैं, जो खवातीन होती हैं उनमें होता है ये कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि उनके हस्बैंड्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको कुछ बोल तो देते हैं हमें पता है। अच्छा, इसमें ये है कि we need to first of all give a lot of grace to our partner। जैसे मैंने कहा कि to begin with, I was someone who was just gobbling up all the parenting books and doing courses and going through it, and my husband was not doing any of that. But now, Yeah. after 10 years of my marriage, more than 10 years, I see him treating my children better than I do. And how did it happen? He didn't read even a single book. He didn't even listen to a single lecture. It is just by modeling. Like I didn't kind of push him to that. I used to have discussions. I talked about things and not at once. Like हमारे होते कि हम बेसब्रे हैं बहुत। हम चाहते हैं कि बस 1 मिनट में, 1 दिन में जो है ना वो 1 महीने में सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसी चीजें टाइम लेती हैं। अपने पार्टनर को ग्रेस दें, आप सीखती रहें, आप ट्रीट करती रहें। बिलीव मी, आपके सिर्फ मॉडल करने से ही बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली, वही बात है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस और अपनी सोसाइटी का, अपने कल्चर का, अपने स्कूल का, फ्रेंड्स का ले रहे होते हैं, इसी तरह पार्टनर्स भी एक दूसरे का इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। सो डोंट अंडरमाइन दैट। तो आप जब साथ रहते हैं और जब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि ये इतना काइंडली ट्रीट कर रही है, ऑटोमेटिकली वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज उनके अंदर जाना शुरू हो जाती है एंड दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। एंड वंस इट हैपेंस, और फिर आप थोड़ा सा, ये होता है कि अगेन जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बहुत डायरेक्ट में अर्ली करते हैं, इस सेंस में कि ब्लेमिंग बहुत करते हैं। जनरल डिस्कशन करें कि मुझे लगता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो इसका ये इम्पैक्ट होता है, ऐसा करने से बच्चे। अब मेरे साथ अपना डिस्कस करें, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरी सिंगल एक्सपीरियंस, लाइक जो हमें याद पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ जैसे होता है ना, ओपन अप कर, यू टेक ऑफ दोस लेयर्स ऑफ यू जो कि शुरू में हमारे अंदर होती हैं, व्हिच रियली स्टॉप्स अस फ्रॉम कनेक्टिंग विद ईच अदर। लाइक ही नोज कि मेरी पेरेंटिंग में क्या हुआ था और जो मेरी इनसिक्योरिटीज हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी, यू नो, एंड पेन एंड अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप किसी के सामने इस तरह से ओपन होना, क्योंकि हम तो अपना बेस्ट सेल्फ भी करना चाहते हैं ना, कि हम तो बस, हमारी तो क्या बात है, हम तो बस बहुत ही मजबूत। तो लाइक हाँ, यस, जब हम बिल्कुल। डिस्कशन करते हैं जिन चीजों ने कैसे हमें अफेक्ट किया ना, आई नो अबाउट हिज पेन एंड उनके साथ क्या हुआ। सो वी आर देयर टू हील ईच अदर एंड देन वी आर देयर टू टेक लेसन फ्रॉम दैट कि इसने मुझे इम्पैक्ट किया, तो हाउ कैन वी स्टॉप इट हैपनिंग, यू नो, इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। हम कैसे उसको कर सकते हैं। सो आई थिंक ना तो हमें अपने आप को परफेक्ट समझना है, ना अपने पार्टनर को अंडरमाइन करना है। मिलके हो सकता है मैनी अ टाइम्स लाइक हमें लग रहा होता है कि यू नो हम ही अच्छे हैं, बट बहुत सारी हमारे पार्टनर में भी ऐसी चीजें होती है जो हमें, जैसे माय हस्बैंड इज वेरी गुड इन लीडरशिप स्किल्स, सो आई टेक इट फ्रॉम हिम, राइट। आई एम काइंड ऑफ जेंटल वन, nurturing and calmly and peacefully and you know इस तरह से। so I lacked in that कि जहां एक दफा बच्चे को कहे वापस सीरियस ले कि दोनों चीजें जरूरी हैं, boundaries and connection, they go hand in hand and they both are necessary for children. Like we don't need to be permissive, neither we need to be kind of जो बिल्कुल एक जो है ना बच्चे को सख्ती कर रहा है और डंडे के जोर पे। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ चीजें आपको उनसे सीखें और कुछ वो आपसे सीखें और मिलजुल के फिर काफी चीजें बेहतर हो जाती हैं। बट अगैन ये दिस इज समथिंग विच कैन बी लर्न। अगैन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन पे एक फिक्रे में या 1 घंटे में भी मुझे लगता है कि बात करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सो यू कैन इन्वेस्ट ऑन सच थिंग्स। आप खुद से ऐसी रिसोर्सेज के साथ गेट इन टच विद सच रिसोर्सेज, ऐसे लोगों से जुड़े। बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत सारी, अब जैसे मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ और कुछ किताबें आधी पढ़ के मुझे लगता है कि यार मैंने तो गलत किया ना, इसमें मैंने क्या सीखा है।
हर किताब पढ़ने वाली नहीं होती, हर लेक्चर, हर इंफॉर्मेशन वाली नहीं। तो जब आप राइट लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस और उनकी जिंदगी के उतने साल जो उन्होंने डेडिकेटेड उसी चीज में, जैसे हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, एक दर्जी के पास जाते हैं, तो वो चीजें जो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस से सीखी है, वो हमें बहुत कम टाइम में हम उनसे वो चीजें सीख सकते हैं। तो वी नीड टू गेट इन टच विद सच पीपल जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने उन चीजों को डाइजेस्ट किया हुआ है। दे कैन हेल्प अस इन लेस टाइम एंड यस दैट इज मोर हेल्पफुल। मुझे अपनी लाइफ में इस चीज में बहुत हेल्प किया। आई हैव ऑलवेज sought help whenever I need it and I still do it because life is अच्छा very आमना difficult. बिल्कुल हाँ सही तुमने बोला कि दोनों तरफ से होता है। अच्छा सादिया समद कह रही हैं वेरी ट्रू आमना, आई गेस मोस्ट ऑफ द पेरेंटिंग डिपेंड्स अपॉन दिस मैरिटल कॉन्शियसनेस एज चिल्ड्रन आर स्पंज एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि बच्चे तो हम ही देख रहे हैं ना, बच्चे तो हर चीज सीख रहे हैं हर किसी को देख के घर में। और हमारे तो घर में बस सवालात हमारे पास जितने होंगे हम चाहेंगे कि हम सबके जवाब दे दें एंड देन फिर हम अपने लास्ट नोट पे चलेंगे इंशाल्लाह। Thanks for the input. You're most welcome. I'm glad to know Thank that. you, I hope team. you have that discussion with your wife and you can find some win-win solution. And always remember that she always have a reason behind that. Just like you have a reason, she also has a reason. And we need to listen and understand. And it's more important for children. Like बच्चों के लिए हमारा यूनाइटेड फ्रंट देखना बहुत जरूरी है, बल्कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत मिक्स मैसेजेस देते जाते हैं और फिर बच्चे क्या होते हैं वो यूज करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को, लाइक दे नो दिस इज द परमिसिव वन एंड दिस इज द स्ट्रिक्ट वन, और फिर यू नो द मैनिपुलेट द पेरेंट्स कि मैं पापा को बताऊंगी, बाबा को मामा की शिकायत है, व्हिच इज नॉट अ गुड कल्चर। वी एक्चुअली डोंट वांट एनी सच कल्चर इन आवर homes. Absolutely, absolutely. Okay, now I think we are done with all the comments and questions. Okay, we have another one. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Do we have any more questions? No, we don't have any questions. ना बस थोड़ा सा जाने से पहले ना उनकी पेरेंट्स का बताओ, स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनको जो डील करना पड़ता है तो उनके लिए भी बहुत सिंगल पेरेंट्स की बात कर रही हैं आप? यस, तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। आई बिलीव कि हर जो होते हैं ना एक रिलेशनशिप डायनामिक होती है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब जैसे हम पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं तो जहाँ फायदा होता है बहुत सारा नुकसान भी होता है, यानी कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं, नुकसान नहीं मैं कहूंगी लेकिन स्ट्रगल्स कह सकते हैं। ये स्ट्रगल्स भी होती है कि हम अलाइन नहीं कर रहे हैं और हमें अच्छी मॉडलिंग नहीं हो रही उस साइड से, या बहुत सारी और चीजें। तो जब आप अकेले हैं तो फिर आपको ये समझना है कि आपको उन सारी स्ट्रगल्स में से नहीं गुजरना पड़ेगा। You are doing it all alone. You are kind of, I would say, show को आप चला रहे हो, you are driving the show. You are driving the. एक चीज जो, सॉरी टू कट यू है, लेकिन एक चीज हमारी सोसाइटी में बहुत होती है कि स्पेशली जब सिंगल मदर्स होती हैं तो पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट खड़े होके ना उसको पूरा बताने शुरू हो जाती है कि नहीं तुमने अपने बच्चे को ऐसे करना है, यूं करना है। मतलब वो कहीं ना कहीं जाके बहुत लोनली हो जाती है या कहीं ना कहीं जाके वो सरेंडर कर देती है। तो उस बारे में तुम क्या सजेशन दोगी उन लोगों को जो इस तरीके से दबाव में आके डिप्रेशन में चले जाते हैं या वो सरेंडर कर देते हैं अपने बच्चों को, उस तरह से अपनी तरह से पाल नहीं पाते और उनकी बच्चों की पर्सनालिटी दब जाती है उस रीजन से। तो लाइक आपका बच्चा जो है वो अल्लाह ताला ने आपसे सवाल पूछना है, उन लोगों से नहीं पूछना। और मैनी अ टाइम्स लाइक लोगों की ओपिनियन इज जस्ट एन ओपिनियन, एंड मैनी अ टाइम्स हमें जो बहुत बुरी लग रही होती है उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। We need to be very open and curious, listen to everybody and then just see कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या हमें करने की जरूरत है। तो stick with that, अपने आप को मजबूत करें। पहली बात ये कि आसान नहीं होता, लाइक सोलो पेरेंटिंग इज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपने इतना बड़ा फैसला किया है, इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो फिर आप अपने आप को उतनी ही सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, आप खुद अपने आप को मजबूत करें। दैट इज ऑल आई कैन से कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को जितनी ज्यादा आप रिसोर्सेज जिस भी तरह की सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, वो दें ताकि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से लें। और बाकी लोगों का ये है कि लोग तो कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, सो के वी नीड टू बी ओपन एंड अगेन
उसे सीखें, मूव ऑन करें। जहाँ लगता है कि वाकई में आपको चेंज करने की जरूरत है करें, जहाँ आपको लगता है कि, और many a times they are just saying it out of again good intention, ये नहीं कि वो उनकी बुरी इंटेंशन होती है, वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, जैसे अब हम अपने बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स एट टाइम्स कहते हैं कि इसको लगाओगे नहीं तो कैसे सीखेगा। तो आई नो कि उनकी नीयत कोई बुरी नहीं होती है, मतलब वो अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं, बट आई नो मुझे अब मैंने सीखा है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या करने की जरूरत है। I will listen to them, I will validate them, but I will do what I actually want. That's all. Okay. I think we take Good. this. Okay. When I have a conflict with my partner, I want to resolve it instantly. But my wife wants her personal space and would prefer to talk about things in 1 or 2 days. Oh, sure. Wow, it's a wonderful question. I'm like that. Wow. Okay, Great question. हम में से हार्बर्ग हेंड्रिक्स ने बहुत वर्क किया है पार्टनर्स पे, कपल्स पे, and he says that we are there are two kind of people. Some partners are like hurricane. They are like, Okay. yes, just like the way you are. You are telling yourself, कि अब भी, they are not afraid of going into conflict. Okay? And the others are like turtles. They go into their shells when there's a conflict. They take their time, and then they want to talk. Okay? So it's more like you are more like a hurricane, like a wind, and your partner is like a turtle. She goes into her shell and she retreats there, and she doesn't want to talk about it right away. So we need to have acceptance for that. It's okay. You can talk to her. You can tell her what happens कि जब वो बात नहीं करती, I'm sure you must be someone जो abandoned feel करता है, हमें लगता है कि मुझसे बात नहीं करना चाह रही, और abandonment, like it happened with me. My husband is like that. I have turned more into a turtle now, and I was more like a wind and hurricane. मुझे होता है कि right away बात करो, अभी इसी वक्त मसले को हल करो, and he's someone जो बस चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, and I thought कि like he doesn't want to talk to me, I'm not important for him, he doesn't care for me, and I'm feeling abandoned, and he left me in this pain, and he doesn't care for me. And then when I learned about it, it was like, okay, like it's not about him, it's about me. Maybe I am like that. So I need to understand. Now it's like, agar koi conflict hoti hai, I would say to me, it's not about you. Mujhe aap pe, like there's nothing wrong. I'm just taking my time to cool myself down. And आप इसको समझे कि आपकी वाइफ जो है, maybe उस वक्त in the heat of the moment, she doesn't want to say something mean, unkind, जो कि मसले को खराब कर सके. She's wired differently. No, she's a different person. Again, as I say it again and again, we are very different people. We come from very different backgrounds, very different cultures. We are so much different from each other. So we need to have acceptance and space for that. And yes, you can just talk to her about it कि जब मैं बात करता हूँ और जब इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होती है, मैं सुबह में बात करना चाहता हूँ और आप बात नहीं करती हैं, तो मैं अबैंडन फील करता हूँ या मुझे isolated feel करता हूँ. So can you give me little reassurance at that time? Just like I know my partner now, so I would be giving him reassurance कि it's not about you. मैं ऐसी बात जैसे बच्चों के साथ भी when I'm feeling upset, I would just need some time before I talk about it. It's just happened today, एक ऐसी बात थी तो उस पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, and I said, please give me some time, I need break. और फिर my son understood that. You wanted a hug from me. I said, I'm not able to give a hug. Please leave me alone for a while. और फिर इसको ये समझने की बजाय कि हम पर्सनल ले लेते हैं, पर्सनल नहीं लेना, बल्कि समझना है कि वो इंसान अपना टाइम ले रहा है, वो भी मेरी ही तरह का एक कमजोर इंसान है जिसका कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का तरीका मुझसे मुख्तलिफ है, बट इट डजंट मीन कि वो मुझे अबैंडन कर रही है, मुझसे प्यार नहीं करती है. शी इज देयर, इट्स ओके. मीनवाइल आप अपने आप को जरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. यू कैन टेक दैट टाइम टू काम योरसेल्फ डाउन टू, or do whatever helps you to calm yourself down, and then talk about that thing, but don't take it personal. Making it very short, don't take it personal, and just understand that it's just the way you process conflict, the way you deal with conflict, that is different from each other. That's all. Okay, we have another बिल्कुल. question here. I think अकील आपको जवाब मिल गया होगा. What I about hope kids if parents have quite opposite opinions? If partners always contradict the mom in front of kids and simply say, I don't believe in your things, I have my own desi style, what to do? Very good question. Okay, Ume Hassan, what you actually can do when you are alone, you are having a connected time, but दुनिया में until unless you are separated. I think even जो partners जो होते हैं वो separate भी हो रहे होते हैं, उससे पहले भी नहीं होता कि वो सारा टाइम लड़ते ही रहते हैं. In fact, there are times when they are connected, when they have good conversations. और बस ये होता है कि उनकी negative conversations ज्यादा होती हैं, positive बहुत कम होती हैं, and then they choose to just part their ways.
तो जब कभी आप अच्छे टाइम में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप उनसे कहिए कि जब आप बच्चों के सामने कुछ ऐसा होता है और आप मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों पे मेरी अथॉरिटी स्टेब्लिश नहीं हो पाती। I feel this is not healthy. So is it possible कि आपको जब किसी मेरी चीज से अग्री नहीं करते हैं, आप बच्चों के सामने कहने के बजाय मुझसे वो बात अलहदा से कहें? एंड अगेन, आपके एक दफा कहने से आपके पार्टनर शायद कभी भी ये नहीं करेंगे. You will have to talk about it again and again and again. Remember, it really takes a lot of time to develop that habit, and it's your priority, it's not his priority. यानी उनके लिए तो अहम नहीं है या आपके लिए अहम है, तो आपको इस बात को बार बार उनके साथ करना पड़ेगा. और बिलीव मी, जितने अच्छे तरीके से आप करती हैं, जितना आप उनकी जो ओपिनियन है उसके लिए एक्सेप्टेंस के साथ करती हैं, इट वुड बी बेनिफिशियल, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी इट्स रिजल्ट. और फिर लाइक बी वेरी ओपन. व्हाई डज ही थिंक कि उनका देसी स्टाइल ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है? And there would be so much to learn for you as well. You know, उनको वैलिडेट करें, उनको अगेन वही है कि वो सही है, वो गलत ही अगर हम उससे माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, तो इट्स नेवर गोइंग टू बी. क्योंकि दूसरा इंसान हमेशा ये समझता है कि वो सही है और हम हमेशा समझेंगे हम सही हैं. इस तरह से हेल्प नहीं होगी. आपने ये समझना है कि जिस तरह मेरी ओपिनियन वैलिड है, इसी तरह उसकी ओपिनियन भी वैलिड है. आई एम नॉट सेइंग कि सही है. No, we can talk about it, but again, it starts from a place of acceptance. Okay. There is another question. I think we have answered it. Someone divorced, male or female, to carry child responsibilities. Can marrying again is good advice in terms of child? फैजान अहमद पूछ रहे हैं. Okay. जी, मैंने question पढ़ा. How you advise? Actually, I really don't have a very to carry child responsibilities. कि हाँ आप शादी कर लें और मैं आपसे कहूँ कि आप शादी नहीं करें. This is your decision. I can just empower you. I can just show you the facts. Depends कि आप किस इंसान से शादी कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आप अकेले डेफिनेटली मुश्किल होता है. अल्लाह ताला has made us pairs. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो इस रिश्ते में कंफर्ट रखा है, we really cannot find it anywhere else. And with zero judgment for people who choose to live single. You know, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सिचुएशन होती हैं. We need to have acceptance for that. लेकिन अगर आपकी अच्छी पार्टनरशिप है, तो उससे बढ़ के सुकून नहीं होता. So if you think you can find someone who will support you better, और जब जारी बात है आप हमारी अपनी इमोशनल, हमारा बच्चा हमारी सारी नीड्स तो पूरी नहीं कर सकता ना, तो हम बच्चों पे इतना बड़ा वजन डालना भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से मैंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की. So if you can find a good partner who is accepting of you, who is understanding of you, so you can go ahead, do that, and I hope like that person. और अगेन आपको बैलेंस रखना सीखना होगा कि कैसे अपने पार्टनर में और अपने बच्चे में जो है वो उसको बैलेंस रखें. बिकॉज जब एक लेट्स से कि आप एक नई माँ लेके आते हैं बच्चे के लिए, एक स्टेप मदर आती हैं, तो उसमें मैनी टाइम्स जो प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते. जब एक औरत को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और उसके राइट्स मिल रहे होते हैं, तो शी इज लेस लाइकली टू मिसबिहेव विद द चाइल्ड, यू नो, क्योंकि उसकी जो नीड है उसको पूरी मिल रही है. So it's just that balancing those needs. I hope it answers. I think बिल्कुल एक डिफरेंट एक जो स्टेप मदर भी जो भी आती है उसके लिए भी काफी एक डिफरेंट एक एनवायरनमेंट होता है. आई थिंक सबको एक टाइम देके उस चीज को लेके चलना, मतलब टाइम जरूरी देना चाहिए एक रिलेशनशिप को. अगर एक नया एक बिल्डअप हुआ है घर में, वो आई है मदर आई है दूसरी. बट आप देखें कि इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू डू इट. हम अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर लैकिंग इन दैट एक्सेप्टेंस. पहले जमाने में दूसरी शादियां, या honestly I'm not in favor, I'm not endorsing it from any means, but yes, we need to have acceptance for all of these things जो हमारा religion endorse करता है, along with all the जो उसके साथ शरायत हैं, ये जो चीजें हैं. तो हम लोग क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देखते हैं कि बस असली माँ at many places असली माँ जो होती है वो बच्चे को डैमेज करके होती है. So maybe a stepmother can be better than that. At many places, real father जो है वो जो traumatize कर रहा होता है, उससे बेहतर एक step father है जो ज्यादा emotionally grown up है in a way. So things don't exist in black and white. There are so many shades of gray, and we need to explore different options, and we need to see it. Okay, good. Thank you. इतना अच्छा रिप्लाई देने का. I have become a big fan. Both my questions were answered in a very positive manner. Thank you so much. You're most welcome. Thank you. I'm happy to get a new fan. Then you must like our page. Can we post the link of our page? Because I keep doing live sessions there, and we have a big library of sessions on marital relationship, parenting, and different topics.
self-esteem का एब्सोल्युटली बहुत हम उसमें डाल देते हैं तुम्हारा, ताकि लोग तुमको अप्रोच भी कर सकें। Yes, I बिल्कुल, will. और We will put it. We will put लिंक it हम डाल again. देते हैं, Yes, yes, So do yes. we have any more questions? My क्योंकि children are क्योंकि kind of fed up now. They really want me to be with them. If No, there I is a think question, I will बस answer हम that in otherwise we'll sign. आई थिंक सिद्रा और क्वेश्चंस हैं? थैंक यू सो मच, no. थैंक You're यू most वेरी मच welcome, कह रही Mr. हूँ। ओके, Thank तो हम you. लोग अपने चाहेंगे अब हम ना, बस तुम आखिरी नोट अपना तुम बोलो, फिर सिद्रा एंड देन मी, एंड देन वी विल रैप इट अप इस Sorry, टॉपिक what को, would you like me to क्योंकि do? 1 घंटे में बस लास्ट नोट। You want me to Last कोई भी anything, summit any note you briefly want to इसके say? बारे में जो भी सेशन हुआ उसके बारे में आप चाहती हैं कि मैं उसको थोड़ा ओवरव्यू एक दे दूं? Yes, if you want to add on something, some point. Well, I will say कि हम में से जो इंसान जिस भी environment में होता है वो उसकी growth के लिए perfect environment होता है. The kind of partner Okay. you have, the kind of children you have, the kind of, you know, every kind of thing, like जिस तरह के भी माहौल में रह रहे हैं, आपकी growth उससे ज़्यादा अच्छे environment में नहीं हो सकती. अच्छा, Just right. आपको अपने आप को उन skills से equip करना है. मतलब अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और हमसे बढ़ के कुछ नहीं है. Like हम अक्सर like we have so many limiting beliefs. मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, वो ऐसा है. We have so many judgments about ourselves and about the people in our surroundings, be it our children, be it our spouses. People can change, people can surprise us, we can change, and everything is possible only if we strive to. And one more thing I would like to say is कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो सबसे ज्यादा, जो मुझे लगता है जो हम सबसे ज्यादा सुकून महसूस करते हैं, दैट इज व्हेन वी आर कनेक्टेड टू समवन. चाहे वो अल्लाह ताला की जात के साथ हमारा कनेक्शन हो, हमारे हस्बैंड के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, उसका कोई निमल बदल हो नहीं सकता. Like no matter how much we have, if we have disconnections in our lives, we cannot be satisfied. Never ever. So relationships are way more important than anything else. Like I always say to mothers who come to me for parenting and who are having struggles with their children regarding academics and other things, I always say, no matter आपका बच्चा जो है वो prime minister बन जाता है, if you are not connected to your child in your older age, you are not going to be happy, and neither your child is going to be happy. And I feel this is very important. We need to invest in our relationships. What we usually are doing कि हम इन्वेस्ट करते हैं पैसों की सूरत में, तोहफों की सूरत में, फैसिलिटीज की सूरत में, बट दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट. यू नो, अपने आप को हील करें ताकि आप लोगों को सपोर्ट कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, इंस्टेड कि आप अपनी स्टोरी में गुम हैं और आप हर चीज को पर्सनल ले रहे हैं, हर चीज को अटैक समझ रहे हैं और हर वक्त डिफेंस में हैं. So heal yourself so that you are free and you are able to take even criticism gracefully. And once you can do that, you can heal other people too. So there is nothing bigger than you. Work on yourself, strengthen yourself, work on your mindset. This is huge. This is everything. और जब आप ऐसा होता है तो आप सुकून में होते हैं. लाइक स्पिरिचुअली आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करना आसान है, लोगों को माफ करना आसान है, लोगों से कनेक्ट करना आसान है, उनको समझना आसान है. And life becomes so beautiful, you know, with all of its pain, with all of its struggles and everything. So that is what it is. बिल्कुल ओके बिल्कुल, आमना, थैंक यू सो मच. थैंक मुझे तो आप इतनी खूबसूरत आपने भी बात जो करी है कि बिल्कुल. इतना इतना पीस, यानी कि रिलेशनशिप जिसके साथ भी हो बट वो इतना पीस आपको देता है माइंड का. मैंने बहुत कुछ सीखा है इस आज के एक That's great. सेशन से. और बिल्कुल. मुझे यही लगा है कि बहुत वर्क आउट करना पड़ता है आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, और वो एक चेंज है वो चलती चली जाती है. सो थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर बीइंग यू हियर. और मैंने इट्स रियली वैल्यू, बहुत टाइम की बहुत अच्छी थी आपके साथ, और मैंने बहुत कुछ सीखा. थैंक यू सो You're मच. most welcome. I really liked it, and I wish आपके साथ ये सेशन शुरू होने से 5 मिनट पहले मैं दिखा सकती मैं क्या कर रही थी. You know, एकदम से. And I was, अगर हमारा अपना होता पेज का लाइव सेशन तो मैं शायद skip कर देती because I was so tired. I had to do some extra work and all. But Alhamdulillah, I'm glad that I did it. I'm नहीं, feeling so happy. और ये questions जो होते हैं, I थैंक यू. really love taking questions.
उनकी Okay, I स्क्रीन think. हाँ स्क्रीन स्टक हो गई तो लेकिन So, Sadaf, you want to say some last few बस words? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम दोनों ने तो सब कुछ सम अप कर दिया और आमना ने सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से बहुत कुछ सीखा है मैंने भी। मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप पे वर्क करने की जरूरत है और जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के ऊपर तो फिर वो एक आपका जब बच्चा एक दुनिया में आप लेके आ रहे हैं तो उस पर तो सबसे ज्यादा आपको जरूरत है कि आप उसके लिए रोल मॉडल बने। तो मैं इसको खत्म इस तरह से करूंगी कि डोंट वरी दैट चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू, वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। ये बहुत जरूरत Okay. है हमें कि वो हमें देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो इस नोट के साथ हम लोग इजाजत लेंगे और आई होप कि आप लोगों को हमारा ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। आप लोग डू आस्क क्वेश्चंस और तो हम आमना से मजीद इस पे सवाल भी करेंगे और सिद्रा प्लीज लिंक्स इधर शेयर कर देना सो बिल्कुल, दैट एग्जैक्टली, मैं कर दूंगी। बिल्कुल। तो और इंशाल्लाह हम ऐसे और बहुत ओके, से सेशंस करते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो ओके, मच, थैंक यू सो थैंक मच यू, सिद्रा। थैंक यू ओके, सदर। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।